हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी और ओ लेवल के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमेशा कंप्यूटर के बारे में दिया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिनके बारे में हमें बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कोई भी नॉलेज रखना उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं स्पीड। कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड के बारे में सभी को पता होता है। ये कोई भी इनपुट आप इसे दो तो उसका आउटपुट ये बहुत ही कम समय में देता है। इस कंप्यूटर की जो कार्य करने की स्पीड होती है वो 10⁶ माइक्रो सेकेंड में होती है, कुछ नैनो सेकेंड में भी इसे मापा जाता है। अगली बात करें तो स्टोरेज कैपेसिटी की। स्टोरेज कैपेसिटी अगर इसे एक्सप्लेन करें तो जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हम कोई भी डेटा इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में और पीडीएफ डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और अगली बात करें ऑटोमेटिव। ऑटोमोटिव मतलब कोई भी, जैसे कि हम कुछ इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो वो बिना किसी डिस्टरबेंस के हमें आउटपुट देता है। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे 2+2 दिया तो वो बिना किसी रुकावट के हमें 4 आउटपुट में दे देगा। तो ये तो हो गया हमारा ऑटोमोटिव में। अगली बात करें एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो सभी को पता ही होगा। जैसे कि कंप्यूटर को अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं, अगर वो 100% सही है, जैसे कि हमने मान लो 2+2 कराया, जैसे कि हमने इनपुट दिया 2+2, अगर ये इनपुट एकदम सही है तो वो आउटपुट भी हमें हमेशा एकदम करेक्ट देगा। और कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसमें मिस्टेक करने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत ही ना के बराबर होते हैं, लगभग होते ही नहीं हैं। इसके बाद बात करें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने अभी ये लिब्रे ऑफिस ओपन करके रखा है। इसके अलावा मैं जो मेरा OBS स्टूडियो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर, उसे भी मैंने चालू करके रखा है। इसके अलावा मैं मान लो जैसे कि मैं ये टेक्स्ट एडिटर है इसे भी ओपन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक साथ कई सारे काम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कर सकता हूँ। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकता हूँ, कोई भी गेम को खेल सकता हूँ, कोई भी प्रिंट, वीडियो, ऑडियो, कॉपी पेस्ट वगैरह सारे काम इसमें कर सकता हूँ। मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है इन कामों के लिए। अगली बात करें इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब जो कंप्यूटर होता है, ऐसे अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो वो पूरी ईमानदारी से उस पर काम करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2+2 कराया था तो वो हमें उस चीज़ का आउटपुट पूरी ईमानदारी से देगा, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। और जैसे कि हमने ये करा लिया 2+2, अगर हम इससे यही काम दोबारा कराएं 2+2 तो हमें ये बार बार वही आउटपुट देगा जो होगा इसका। मतलब ये कभी भी बोर नहीं होता, कभी भी उस चीज़ से गलत हमें आउटपुट नहीं देगा। तो ये तो हमारे हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब बात करें अगर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में हमें देखने को मिलते हैं लैक ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब कंप्यूटर सिस्टम में खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो मैंने 2 लिख दिया और 2+2 मान लो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये खुद से जब तक हम इसे एंटर नहीं कराएंगे तब तक ये मुझे आउटपुट नहीं देगा। मतलब इसे खुद का कॉमन सेंस नहीं होता कि मैंने यहाँ पे 2+2 लिख दिया है तो इसे उसका आउटपुट देना जब तक मैं उसे एंटर बटन नहीं उसका प्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लैक ऑफ कॉमन सेंस। अब बात करें जीरो IQ। IQ मतलब इसमें खुद से समझने की क्षमता कुछ नहीं होती। जैसे कि मान लो मैंने कोई वीडियो ऑन करी यूट्यूब पे और उसका वॉल्यूम मान लो 100 है, तो ये खुद से उसे कम नहीं करेगा। या मान लो कोई भी वीडियो स्टार्ट करी, उसका वॉल्यूम ऑफ है, तो ये खुद से उसे ऑन नहीं करेगा जब तक हम उसे कुछ इनपुट नहीं देंगे। जैसे कि मान लो वीडियो ऑन करी और उसका जो वॉल्यूम था वो 100 था, तो मैंने उसे कम किया, लेकिन ये खुद से नहीं करेगा, हमें उसे बताना पड़ेगा, हमें उसे कुछ इनपुट देना पड़ेगा। अगली बात करें लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मान लो 2+2 लिख दिया, तो ये खुद से डिसीजन नहीं ले सकता कि इसके आगे क्या प्रोग्राम करना है जब तक मैं इसे एंटर प्रेस नहीं करूँगा। जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे ऑन कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 और +2 ये कर लिया, लेकिन ये आउटपुट नहीं शो करेगा जब तक मैं इसे
इक्वल टू वाला बटन नहीं यहाँ पे प्रेस करूँगा, मतलब ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो ये तो हो गई हमारे सारे लिमिटेशंस और कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, ये किस किस तरह से होते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर।